प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। और क्यों ना हम प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करेंगे। और इस समय मैं विनती करूंगा केजिया से हमारे बीच में प्रार्थना करके हम लोग प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख जाएं। उसकी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हम। हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मसीह यीशु के नाम से प्रभु आपके पवित्र चरणों पे आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, प्रभु इस सुबह के लिए पिता, जो आपने प्रभु ठहराया है पिता कि हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु, आपके उपस्थिति में प्रभु आ सके पिता। इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु इकट्ठे हुए हैं पिता, फेसबुक और जूम और यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, सबको आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता। सबकी मदद कीजिए प्रभु कि सब मिल के पिता अपने अपने घरों में पिता, हाँ प्रभु, आपके उपस्थिति को अपने घरों में प्रभु आमंत्रित कर सके प्रभु, अपनी ज़िंदगियों में प्रभु महसूस कर सके पिता। हालेलुया। हाँ प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है पिता, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। हाँ प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। आप हमारी स्तुति रूपी बलिदान के ऊपर विराजमान होइए पिता, और सारा आदर और महिमा प्रभु आपको होने पाए पिता। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु इस दुआ को यीशु आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। क्यों ना उस गीत से हम लोग प्रारंभ करेंगे। कम होली स्पिरिट फॉल ऑन मी नाउ, I need your anointing. Amen. Come in your power. आइए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करें। स्वागत करते हुए इस कोरस को, इस गीत को हम लोग गाएंगे। Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होकर के करते हैं। आमीन। जैसे केज़े ने प्रेयर किया कि प्रभु हमारे गीतों पर अपने सिंहासन को बना लीजिए। क्यों न प्रियो, हमारे गीतों से हम अपने परमेश्वर को महिमा दें, उसकी स्तुति करें और हम मिल करके एक गीत को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हमें इसमें आनंदित हो। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो। आमीन। आइए हम मिल करके एक और गीत को गाएंगे। ये गीत कहता है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आइए और भी कुछ गीतों को गाते हुए हम उसकी आराधना करेंगे और मिल करके उस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय
का खुशी ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा काकुल से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा काकुल से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आइए प्रिय, थोड़ी देर हम लोग उसकी स्तुति पर जाएं, उसकी आराधना पर जाएं। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, आइए हम अपने हृदय को और अपनी आत्मा को तैयार करें। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू लॉर्ड। उस गीत को गाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पे। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र पे। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। उठाकर गाएंगे, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति प्रशंसा महिमा आदर के योग्य प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि के कर्ता, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। आपकी कुर्बानी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा,
जो आपने हमारे पापों के लिए अपने आप को प्रभु जी बलिदान दिया खुदा, और आपने हमारी मृत्यु को, हमारे रोग को, हमारी हर एक परिस्थितियों को जो हमारे विपरीत होती हैं खुदा, सबको आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु, कि आपसे हम जीवन को प्राप्त कर पाए खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आपके पीठ पर कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए खुदा। प्रभु जी, अपना बलवंत और सामर्थी हाथ हर एक के ऊपर में बढ़ा लीजिए परमेश्वर पिता, हर एक के शरीर को चंगा कर दीजिए खुदा। प्रभु जी, आपका पवित्र अभिषेक हर एक के शरीर पर बहने पाए, आपकी सामर्थ प्रभु हर एक शरीर पर बहने पाए खुदा, हर एक जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु जी, हर एक की जिंदगी को छू लीजिए प्रभु, हर एक के प्राण और आत्मा को छू लीजिए परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी आपकी सामर्थ आज हम सबों को अंदर से नया बनाने पाए प्रभु। प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवनों से होने पाए, आपकी गवाहियां प्रभु हमारी जिंदगी से उठने पाए, हमारे अनुभवों से उठने पाए प्रभु। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं अपने अभिषेक के सामर्थ को, अपने अभिषेक के सामर्थ को प्रभु हर एक के ऊपर बहने दीजिए परमेश्वर पिता। अपनी सामर्थ को हर एक के ऊपर बहने दीजिए प्रभु, आपके नए स्पर्श को हर एक के ऊपर बहने दीजिए प्रभु। आपकी सामर्थ हर एक जिंदगी को छू लेने पाए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा महिमा प्रभु हम आपको अर्पित करते खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आप प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, अपने वादे के मुताबिक प्रभु जी अपनी उपस्थिति से हमें भरते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपका आदर करते हुए प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु हम अपनी जिंदगी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, और आगे के समय को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में दिया, कि हम उसके नाम से इकट्ठे हो पाए और अपनी जिंदगी से परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाए। क्यों ना प्रियो, आज वचन के भाग में हम लोग जाएंगे और परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से बोले और बातचीत करे। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 7 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 7 और यहाँ पर मैं आपके सन्मुख में पढ़ रहा हूँ 25 वचन से लेकर के कुछ आयतों को मैं आपके सामने में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब कुछ यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वह कहाँ का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरे भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला,
क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। फिर भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने पर। यहाँ पर प्रियो, आज हम उन बातों को देख रहे हैं जो यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से अपने विषय में बहुत सी बातों को कह रहे, और लोग उसको किस तरीके से समझ रहे और वो अपने आप को लोगों के बीच में किस रीति से प्रकट कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर में एक स्थिर आत्मा उत्पन्न हो। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपने विश्वास पर स्थिर रहें। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर में रखें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में रखें। और इसीलिए यीशु मसीह ने इसके 14वें अध्याय पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रियो, आज के समय में हम लोग रैप्चर के बारे में सुन रहे हैं, और ये जो टेक्स्ट है, ये जो पद हम लोगों ने पढ़ा, यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं इस प्रभु के आगमन के बारे में। और यहाँ पर वो कह रहे हैं, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो, है ना। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, जबकि थोमा क्या बोल रहा है, 5वें वचन पर थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, थोमा, जहाँ मैं जाता हूँ 4वें वचन पर, वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। मतलब ये कैसा है कि हमको नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहा है, परंतु वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि तुमको तुमको वो स्थान का मार्ग मालूम है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हम लोग यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में उनकी बातों को देखते हैं, तो एक ही उद्देश्य है उनका, कि हम उनके ऊपर विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा जीवन पाए। आज का समय ऐसा है प्रियो, चारों तरफ कोविड फैला हुआ है। आज का समय ऐसा है, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और हम लोगों को आगे नहीं मालूम कि आगे क्या क्या होने वाला है। वैक्सीन के लिए लोग हड़बड़ा रहे हैं कि किसी न किसी रीति से वैक्सीन ले ले, और हर एक के अंदर में ये बातें हैं कि कल क्या होने वाला है। प्रियो, ये बात सच है कि कल क्या होने वाला है, केवल परमेश्वर अपने वचन पर हमारे बीच में इन बातों को प्रकट किया है, और वो भी उन बातों को उसने कहा नहीं है। उसने कहा मैं भी नहीं जानता, यीशु मसीह ने कहा मैं भी नहीं जानता, लेकिन केवल पिता जानता है। और वो कहता है कि केवल पिता की गवाही देने के लिए मैं इस दुनिया पर आया हूँ। और भी कुछ वचन को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय पर कहा है। यदि 8वां अध्याय और उसका 18 वचन से जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो, न मेरा पिता, न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। प्रियो, ये एक बहुत बड़ा गवाही है हम लोगों के जिंदगी के लिए, एक बहुत बड़ा वचन है हमारी जिंदगी के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो, है ना। और यहाँ पर जब यीशु मसीह मंदिर के पर्व के पास में है, तो यहाँ पर लोगों के बीच में जब वो है और लोग उसके विरोध में हैं, यहाँ पर यीशु मसीह साफ रीति से कहते हैं, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को।
यदि मुझे जानते होते तो मेरे पिता को भी जानते। जब हम लोग 14 वचन को पढ़ते हैं, 8 का 14 यूहन्ना, यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। प्रियो, जो संदेश आज हमारे बीच पर निकल करके आ रहा है, वो संदेश ये है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम व्यक्तिगत रीति से उसके करीब हैं? थोमा और यीशु मसीह के चेले करीब रह करके भी उतना कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं, तुम उस मार्ग को जानते हो। यीशु मसीह ने बोला कि फिलिप्पुस ने बोला कि कम से कम हमें पिता को दिखा दे। तो यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बोला कि अब तक मैं तुम्हारे साथ था, है ना। तो फिर उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर हमारे विषय पर गवाही देता, पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और भी लोगों के लिए गवाही दे रहे हैं। और गवाही देते समय वो कुछ इन बातों को बोल रहे हैं कि तुम मुझको भी नहीं जानते और तुम मेरे पिता को भी नहीं जानते। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ की बातें करते हैं तो और भी कुछ बातों को वो अपने विषय पर कहते हैं। जब हम लोग और आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके 21 वचन से आगे 8वां अध्याय के, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह एक कंडीशन हम लोगों की जिंदगी में दे रहे हैं। यदि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भरोसा करें। वो चाहते हैं कि हम अपना विश्वास उसके ऊपर में रखें। वो चाहते हैं कि हम जीवन पाए। परंतु यहाँ पर जब यहूदी लोग, जब यहाँ पर जो परमेश्वर के वचन के विपरीत लोग जब यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो वो इस प्रकार से इन बातों को बोल रहे हैं। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। प्रियो, यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं करना प्रभु के ऊपर, वो भी अपने आप में पाप है। और प्रभु चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भरोसा करें। होने दे प्रियो, वो इस दुनिया पर आया और इस दुनिया पर उसका एक ही संदेश था, अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अपने अपने पापों को मानो, पश्चाताप करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यदि हम मन फिराएंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें स्वर्ग के राज पर ले लेगा। आइए और भी कुछ वचनों को हम देखें। देखिए 30वां वचन 25 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहते आया, है ना। अभी देखिए, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन लोगों पूछते हैं कि तू कौन है। फिर यीशु मसीह कहते, वही हूं जो मैं आरंभ से तुमसे कहते आया। मतलब इन बातों को यीशु मसीह बार बार बोल रहे हैं, परंतु अब थोड़े कड़ाई से बोल रहे हैं कि अपने पाप में मरोगे। अभी मैं तुम्हारे बीच में हूं, तुम लोग मुझको नकार रहे हो, मैं तुमसे दूर चले जाऊंगा और तुम ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, लेकिन मैं तुमको नहीं मिलूंगा। प्रियो, आज समय है हम अपने प्रभु के पास आए। आज समय है हम उसको अपने करीब में, अपने हृदय पर पहचानने पाए। यहाँ पर
वो कहता है 26 वचन से, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। जो परमेश्वर की इच्छा है वो ही बातों को यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया पर लेकर के आए। वे यह ना समझे कि हम से पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। एक वचन, 30वां वचन इतना सुंदर यहाँ पर लिखा है, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर उससे प्रश्न पूछे 25वें वचन पर, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? तू कौन है? क्योंकि ऐसी बातें हमने तेरे बारे में कभी नहीं सुनी, ऐसी बातें कोई मनुष्य को हम बोलते हुए नहीं सुने। सिपाहियों ने भी वही बात को यहाँ पर कहा। जब हम लोग 7 अध्याय का 46 वचन को देखते, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की जो यीशु मसीह इन समयों में कह रहा है और अपने विषय पर कह रहा है। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के सामने में खोला और यहाँ पर कुछ लोग घबरा गए और कुछ लोग बहुत ही आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की बातों को वह खुल्लम खुल्ला बातें कर रहा था। जो भागों को हमने पहले पढ़ा, तब कुछ यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है, इसलिए क्योंकि वह खुल्लम खुल्ला हमको बताने के लिए आया कि हम स्वर्ग की बातों को, परमेश्वर की बातों को, उसके ऊपर विश्वास करें, उनकी बातों पर विश्वास करें और जीवन को प्राप्त करें। प्रियो, जब वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है तो उसका एक ही उद्देश्य है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। और आगे वो कहता है इसको, परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता और जो कोई उससे कुछ नहीं कहते। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया कि वही मसीह है? इस बात का प्रमाणित मन में तो सब जान गए कि ये मसीह है, लेकिन उनका जो दूसरा रूप, जो कि बाहर का रूप है, वो उनके अंदर में क्रोध को लेकर के आ रहा था। वो ऐसा समझ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, ठट्ठे पर उड़ा रहे हैं। प्रियो, यहाँ पर कुछ लोगों का हृदय कड़ा था और कुछ लोगों ने प्रभु की बात को सुन करके उसके ऊपर विश्वास किया। चाहे यहूदी हो, चाहे कहीं के भी लोग क्यों ना हो, प्रभु के ऊपर जब उनका मुंह खुला, जब वो परमेश्वर की वाणियों को जब बोलने लगे, तो लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। और प्रभु चाहते हैं कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। प्रियो, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को नहीं जानना, इस चीज को आज हमको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि मैं अपने परमेश्वर को कितना जानता हूं। यदि मैं परमेश्वर को नहीं जानता, यदि मैं यीशु को नहीं जानता, तो मैं स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करूंगा? यहाँ 2, 3, 4, 5 वचन प्रभु ने कहा। जब हम लोग 6वें अध्याय के कुछ वचन को देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 37 वचन, 37 वर्ष। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मतलब परमेश्वर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेज रहा है। परमेश्वर लोगों को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के करीब लाना मांग रहा है। और इसीलिए उसने सामान्य रीति से कहा कि जो कोई मेरे एक लौटे बेटे के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा।
और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, प्रभु यीशु मसीह उसको कभी अपने पास से नहीं निकालूंगा बोल रहे हैं। आज समय है प्रियो कि हम अपने आप को प्रभु के पास लाए, बजाय कि हम उसका विरोध करें, बजाय कि हम उसके लोगों का विरोध करें, बजाय कि हम कलीसिया के विपरीत जाएं, बजाय कि हम चर्च का विरोध करें, बजाय कि हम धर्म के नाम से लड़ाई झगड़े करें। आज अवसर है कि हम उसके एक लौते बेटे के ऊपर विश्वास करें। एक और खास बात यीशु मसीह के बारे में बताऊं, यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो आज भी जिंदा है। वो इस दुनिया पर आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और हमारे लिए परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जीवित किया। और वो लगभग 40 दिन तक लोगों के साथ में रहा, उनको दिखाई देता रहा, और उसके बाद वो बादलों पर उठा लिया गया। और जब वो बादल पर जा रहा था तब स्वर्गदूत वहां पर आए और उन्होंने कहा कि जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही वो तुमको लेने के लिए आने वाला है। और उसने कहा इस वचन को, इस सुसमाचार को जाओ सारी दुनिया में प्रचार करो। आज लोग प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण कर रहे हैं प्रियो? इसलिए क्योंकि चंगाई केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है, जिंदगी केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारा धन दौलत और जो भी महंगी वस्तुएं चीजें हैं वो तुमको नहीं बचा सकती। और इस पैंडेमिक में हम लोग इस बात को जान गए कि कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं, किस प्रकार से लोग अपने आप में दुर्बल हो गए, इतने पैसे रहने के भी बाद में जिंदगी को बचा नहीं पाए। प्रियो, ये इस बात को बताता है कि हमको परमेश्वर के पास लौट करके आना है। एक ही है जो हमको बचा सकता है, और जो प्रभु में है वे प्रभु कहते हैं वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब चीज नई हो गई। और आज हमको प्रभु को जानना जरूरी है। और जब वो बातें कर रहा था तब लोगों ने उससे पूछा तू कौन है? ऐसी बातें हमने कभी नहीं सुनी। और वचन में लिखा है बहुत लोगों ने उसकी बातों को सुन करके विश्वास किया। परंतु यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम कुछ बातों को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लोगों के बीच में लाए। उसने कहा मैं अपने पास से कभी नहीं निकालूंगा। यदि हम ढीठ और जिद्दी हो गए, अपने मन को कड़ा कर लिए प्रियो, यदि हम अपने धन दौलत के अनुसार परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की चीजों को अपनी बुद्धि और अपने सोच विचार के अनुसार परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, तो आज आवश्यक है अपने सारे अंदर की बातों को बाहर निकाल करके उस परमेश्वर को आमंत्रित करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता जिनको भी मेरे पास भेजेगा मैं उनको अपने पास से बाहर नहीं निकालूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है प्रियो। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु उसके वचन की लिखी हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। क्या आज हम उसे जानते हैं? क्या आज हम उसको जानना चाहेंगे? प्रियो, हमारे ऊपर है, अनंत जीवन पाना हमारे ऊपर है, जिंदगी हमारे सामने रखी हुई है। आज हम किसके पास जा रहे हैं? चंगाई हमारे पास में रखी हुई है, आज हम किसके पास जा रहे हैं? प्रियो, आज आवश्यक है कि हम अपने परमेश्वर के पास मुड़ करके आ जाए। केवल शारीरिक की चंगाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मिक चंगाई भी हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब आगे पढ़ते हैं तो 39 वचन 38, 39, 40, 38, 39, 40, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। स्वर्ग से आकर के स्वर्ग की बातों को वो हमारे बीच में लेकर के आए प्रियो। और यदि आज हम स्वर्ग जाने की तैयारी ना करें तो मरने के बाद अवसर खत्म हो जाएगा। आज जब हम सब भाई बहन प्रार्थना के लिए जब इकट्ठे होते हैं 10 बजे रात को, तो वहाँ पर कुछ वेरिएंट के विषय में बात कर रहे थे। कुछ इस प्रकार से था कि अभी जो नेक्स्ट वेव है 5 मिनट में सांस को बंद कर सकता है। तो एक ने कहा 5 मिनट तो नहीं पर 5 दिन हो सकता है, 5 दिन में वो हमारी सांस को बंद कर सकता है। तो फिर किसी ने कहा
मतलब वो 5 दिन या 5 मिनट हमारे लिए तड़फने का समय होगा। फिर किसी ने कहा कि तड़फने का नहीं, परंतु वो पश्चाताप करने का समय होगा। प्रियो, हमको मालूम है आगे क्या होने वाला है, और कल का हम इंतजार करेंगे तो आज हम अपने उद्धार को खो देंगे। आज वो हमको अपने पास बुलाता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, जिनको पिता मेरे पास भेजेगा मैं उनको अपने पास से कभी नहीं निकालूंगा। प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर के पास आ जाएं, उसके करीब आ जाएं। और वो स्वर्ग से उतरा है, उसने कहा, और मैं स्वर्ग की बातों को तुमको बताता हूं, क्योंकि मैं तुमको स्वर्ग लेकर के जाने वाला हूं। प्रियो, जब वो खुद इन बातों को बोल रहा है तो क्यों ना हम उसके ऊपर विश्वास करें। और वो कहता है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उसमें से मैं कुछ भी ना खो, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाओ। जितने भी यीशु के पास आएंगे वो सबको अपने पास बुला रहे हैं। और वो कहता है, अंतिम दिन मैं सबको जिला उठाऊंगा। आमीन। फिर वो कहता है 44 वचन पर, यहां पर हम लोग देखते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन तक जिला और मैं उन्हें अंतिम दिन पर फिर जिला उठाऊंगा। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, देखिए प्रभु अपनी ओर खींच रहा है और दूसरी तरफ संसार हमको विपरीत दिशा की ओर खींच रही है। प्रियो, जो संसार और संसार की बातें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार में है और संसार की बातें हैं, जो संसार से प्रीति रखता है, परमेश्वर का प्यार उनके अंदर पर नहीं है। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का काम और पवित्र संसार का काम दोनों अलग अलग है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन पर, पौलुस लिखते हुए कहता है कि जो संसार से प्रीति रखता है उनके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है, और जो संसार से प्रीति रखता है वो प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे तब यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अपने पापों में मरोगे। प्रियो, यीशु मसीह पाप से छुड़ाने के लिए हमें इस दुनिया पर अपने आप को लेकर के आया कि हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को प्रभु के सन्मुख में माने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने घमंड के साथ में स्वर्ग जा सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपनी अभिलाषाओं को लेकर के स्वर्ग के राज में प्रवेश करें, क्योंकि परमेश्वर ने संसारिक बातों को अपना नहीं कहा। उसने अपने लोगों को संसार से अलग किया है। प्रियो, और उसने कहा, जो कोई मेरे बेटे के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और यीशु मसीह ने भी कहा, जितनों को मेरा पिता मेरे पास भेजेगा उसको मैं अपने पास से अलग नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने कहा, जो कोई विश्वास करेगा। आज खुला आमंत्रण हम सबों के लिए है प्रियो। खुला आमंत्रण उद्धार का है, खुला आमंत्रण जिंदगी का है, खुला आमंत्रण नए स्वर्ग का है, खुला आमंत्रण परमेश्वर ने जो सृष्टि हमारे लिए रखी है, परमेश्वर ने जो जिंदगी हमारे लिए रखी है, उसके लिए वो खुला आमंत्रण दे रहा है प्रिय। आज हमारे पास में अवसर है कि हम अपनी जिंदगी को उसको सौंप दें, पर जब हम उसके पास आते हैं तो हमको संसार को त्यागना अवश्य है। संसार को त्यागने का अर्थ अपने शारीरिक जिंदगी को त्यागना अवश्य है। संसार को त्यागने का मतलब हमारे जो शारीरिक कार्य हैं, जो पाप के द्वारा जो जीवित है, परमेश्वर का वचन कहता है उसको हमको उतारना होगा। जब परमेश्वर को हमको पहनना है तो अपने पुराने कपड़ों को हमको उतारना होगा। प्रियो, आज समय है, आज अवसर है
हम प्रभु के पास आए। प्रियो, मैंने उन बातों को कहा जो प्रभु के पास आना चाहते हैं, आमीन, और जो नहीं आना चाहते, ये अपने ऊपर है कि हम किसको चुनना चाहेंगे, परंतु ये खुला आमंत्रण हम सब के लिए है। प्रियो, आज अवसर है, आज दुनिया में प्रचार किया जा रहा है, आज प्रभु कह रहे हैं मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। क्या हम अपनी जिंदगी को उसको देंगे कि प्रभु तू मुझको एक ऐसी कलीसिया बना जिसमें ना ही कोई दाग हो, जिसमें ना ही कोई झुर्री हो, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर के करीब आए, अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंपे और उससे कहे कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ में सौंपता हूं, तू मेरी जिंदगी को नया बना, अपने अनुसार तैयार कर, मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। होने दे। जब यीशु मसीह अपने चेलों के लिए कह रहे थे मैं जहां जा रहा हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो, प्रियो हम इधर उधर ना भटके, हम स्थिर रहे, परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहे, उसकी संगति में स्थिर रहे। थोमा कहता है तू जहां जाता है हम वहां का मार्ग नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा वो मार्ग तो मैं ही हूं, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा मैं ही मार्ग हूं, मुझ पर तुम विश्वास रखे रहो, मेरे तरफ अपनी दृष्टि को लगाए रखो। फिलिप्पुस ने पूछा परमेश्वर को दिखा दे। प्रभु यीशु मसीह कहते जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। प्रियो, वही सच्चा परमेश्वर, वही सच्चा ईश्वर, वही मार्ग, वही सच्चाई और वही जिंदगी है। और किसके पास हम जाए? पुनरुत्थान और जीवन तो प्रभु तेरे ही पास है। पतरस ने यीशु से कहा कि प्रभु पुनरुत्थान और जीवन तो तेरे ही पास है। क्यों ना हम अपने स्वर्गीय पिता के पास आए और अपनी जिंदगी को उसको अर्पित करते हुए अपने समर्पण को दें। मेरे साथ में आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे ही मैं बोलता हूं आप मेरे पीछे इस बात को दोहरा सकते हैं, मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। कहे हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तू मेरे पापों के लिए, मुझको बचाने के लिए इस दुनिया पर आया। तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तू मुर्दों में से जिंदा हुआ। प्रभु, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, मैं अपने पापों से प्रायश्चित करता हूं। मेरे जीवन को स्वीकार कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मेरे पाप जो गंभीर है, मेरे पाप जो मुझको नरक की ओर ले जाते हैं, मेरे पाप जो मुझको मृत्यु की दिशा में ले जाते हैं, प्रभु जी आज मैं फिरना चाहता हूं, आज मैं अपने रास्ते को मोड़ना चाहता हूं। मैं तेरे पास आता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु जी आज मैं स्वीकार करता हूं कि तू मेरे जीवन का प्रभु है। मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए मरूंगा प्रभु, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा प्रभु। मैं तुझे और भी जानना चाहता हूं, इसीलिए मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। प्रभु जी, आपने कहा जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं,
मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। प्रभु जी, हम हर संगति में आपके पास आना चाहते हैं। हर संगति में हम आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। सहायता कीजिए कि हम आपको और भी जान पाए, मैं आपको और भी जान पाऊं और आपके आश्चर्य कर्म को अपनी जिंदगी पर देख पाऊं। हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। प्रिय भाई और बहन, जब आपने इस प्रार्थना को किया, प्रभु का वचन कहता है उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना आवश्यक है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना आवश्यक है। और प्रभु कहते हैं कि जो प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे और यह विश्वास करे कि वह हमारे लिए आया, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया, तो वह निश्चय उद्धार पाएगा। प्रियो, आज का दिन यदि हमने प्रभु को स्वीकार किया है, तो आज हमारे लिए एक नई जिंदगी है, एक नया दिन है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सुरक्षित कर दे और बोले, प्रभु मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले। सामर्थी परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम अपने हृदय को आपके करीब लाते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आज के वचन के द्वारा हर एक को आशीष दीजिए। आज के वचन के द्वारा प्रभु बहुत का विश्वास तुझ में बढ़ने पाए। आपका आगमन निकट है प्रभु, हर कोई तुझ में बचा लिया जाए। आपकी इच्छा है प्रभु कि जो आपके पास आए, आप हर एक को बचा लेंगे। खुदा, हम सब प्रभु अपने आप को आपके पास लाते हैं, आपके जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय को हम ले अपनी भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को और अपने दशवांश को जो हम प्रभु के लिए लेकर के आए हैं, हम उसको अर्पित करें। प्रभु भोज की विधि हम लोग हर दिन कर रहे हैं जूम मीटिंग पर, और जो लोग खूब लंबे समय से नहीं जुड़े हैं और हमारे कलीसिया के अंग हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, हर दिन हर शाम को हम लोग जूम पर 7 बजे से 8 बजे तक इकट्ठे होते हैं, और शुक्रवार के दिन हम लोग दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक जूम पर ही इकट्ठे होते हैं, और शनिवार को भी हम लोग 7 बजे से 8 बजे तक जूम पर ही इकट्ठे होते हैं। और इस बीच पर हम लोग ब्यारी को लेते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, खूब लोग इकट्ठे होते हैं और आत्मिक लाभ को हम लोग उठा पा रहे हैं, और प्रभु को और भी करीब से हम लोग जान पा रहे हैं। हम सब के लिए
हम सब अपने आप को परमेश्वर के करीब में लेकर के आए प्रियो, और केवल हफ्ते में नहीं, अब हमारे पास अवसर है हर दिन। आमीन। तो हर दिन अपने आप को प्रभु के पास ला करके रखिए। जब सब हम यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहे हैं अकाउंट नंबर, उसमें आप फ़ोन पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा और IFSC कोड के द्वारा आप अपने भेंट को उसमें डाल सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग जितने उसमें डालते हैं। आमीन। और इसके पहले कि हम भेंट चढ़ाएं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हर एक भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, अपना सामर्थ्य हाथ हर एक के ऑफरिंग पर बढ़ा दीजिए प्रभु, जो वो आपको अर्पित कर रहे हैं। हर एक के दशवांश पर बढ़ा दीजिए प्रभु। हर एक के थैंक्स गिविंग पर जो धन्यवादित भेंट देते हैं प्रभु, और जो डोनेशंस डालते हैं प्रभु, हर एक के ऊपर में आपका सामर्थ्य हाथ बना रहने पाए। बड़े खुशी और आनंद के साथ प्रभु जी आपको हम अर्पित करते हैं। इस गीत को जब हम गा रहे हैं तब आप इस कार्य को कर सकते हैं। मेरे गुनाह की तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस विश्वास योग्यता के लिए। जब से लॉकडाउन हुआ है, किसी ने भी एक भी दिन ऐसा भी आया कि किसी ने एक भी दिन मिस नहीं किया है। आमीन। और होने दे, परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को ही काउंट करता है प्रियो। हम अपने कलीसिया में और अपने प्रभु के साथ में विश्वास योग्यता से बने रहने पाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम अंतिम प्रार्थना करके, आशीष की प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से एक बार फिर से प्रभु, हर एक हम जितने उपस्थित हैं और जितने प्रभु जी देखते हैं, हर एक के साथ हो लीजिए खुदा। हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए, हर एक को अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर दीजिए। जो बीमार है प्रभु ने चंगा कर दीजिए। हर एक को अपनी आनंद और खुशी से भर दीजिए। हर एक निराशा से हर एक को दूर कर दीजिए। आपकी सामर्थ प्रभु हर एक को नया बल देने पाए और नई सामर्थ देने पाए। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने तक हर एक विश्वासियों के साथ, और हम सब जितने जुड़ते हैं हर एक के साथ, और जब प्रभु सोमवार को फिर हम लोग 7 बजे मिलते हैं, हर एक के साथ बनी रहने पाए, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।
कैसे 1.5 घंटा ना